ओके, हम देखेंगे टॉप 100 मोस्ट रेट्स एंटोनिम्स एसएससी में जो आए हुए हैं। तो डिनाउंस मतलब होता है किसी को पब्लिकली उस क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, सेंसर करना। द फिल्म वॉज डिनाउंस्ड फॉर द वे इट पोर्ट्रेड इट्स फीमेल कैरेक्टर। फिल्म जैसे अपने फीमेल कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किया है, इस बात के लिए उसे डिनाउंस किया गया, पब्लिकली क्रिटिसाइज किया गया। इसका अपोजिट होता है प्रेस करना, कॉम्प्लीमेंट करना, डिफेंड करना, अप्रिशिएट करना। देखो, डिनाउंस मतलब होता है पब्लिकली आरोप लगाना, क्रिटिसाइज करना। रिनाउंस मतलब त्यागना होता है। गौतम बुद्ध रिनाउंस हिज किंगडम। अब आता है नेबुलस। नेबुलस मतलब जो स्पष्ट नहीं है। नेबुलस नहीं गैस का बादल होता था नेबुलस, वैसे स्पष्ट नहीं है। ओपेक अस्पष्ट, अपारदर्शी। मर्की धुंधला, डिम मध्यम। ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब अस्पष्ट। दैट्स ठीक है। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। फ्लोरिड मतलब होता है गहरे रंग का, रेड फेस्ड पिंकिश टाइप का, मतलब हैविंग रेड और फ्लश्ड कॉम्प्लेक्शन। द चिल्ड्रन ऑल हैड फ्लोरिड चीक्स, हल्के से लाल लाल गाल उनके सबके। स्कॉर मतलब होता है तिरस्कार करना, डिस्पाइस मतलब घृणा करना, डिसरिस्पेक्टफुल मतलब असम्मानजनक। टार्डी मतलब देर कर, डिले होता है, डिले और डिले बियॉन्ड द राइट और एक्सपेक्टेड टाइम, देर करना, तेजी से। जस्टिस इज ऑफन टार्डी बट यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन द सिस्टम। जस्टिस और टार्डी होता है बट अपने सिस्टम से फेथ लूज नहीं करना चाहिए। प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत। स्लैकन मतलब ढीला होता है, स्लैकन ढीला होता है। स्लैकन द रोप अदरवाइज इट विल ब्रेक, ढीला करने से टूट जाएगी। अल्टरकेशन मतलब झगड़ा होता है, हल्की फुल्की कहा सुनी झगड़ा, डिसएग्रीमेंट्स हो गए। ही वॉज इन्वॉल्व इन ए स्लाइट अल्टरकेशन अबाउट रिजर्वेशन पॉलिसीज। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर उसका हल्का सा कहा सुनी झगड़ा हो गया है। इसका अपोजिट होता है कंप्रोमाइज़ करना होगा, एग्रीमेंट होता है। एक्सकेलेट मतलब बढ़ाना होता है, रिड्यूस मतलब कम करना होता है। प्लंज मतलब गिरावट होता है, सेंसस में प्लंज करना, गिरावट आ गई है। ही रैन टू द रिवर एंड प्लंज्ड इट, मतलब रैन रिवर पे तरफ दौड़ा और प्लंज्ड इट, उस पर गोता लगा लिया। फैनेटिक मतलब कट्टर होता है, डॉगमेटिक अब बेगट होता है। उसका अपोजिट लिबरल होता है। फैनेटिक मतलब कट्टर, डॉगमेटिक, ठीक है, डॉगमेटिक, फेनेटिकल, ठीक है। ही हैड बीन सॉरी ही इज फ्रेंटिकल अबाउट कीपिंग थिंग्स टाइडी। उसका मतलब फ्रेंटिकल इस बात को लेकर कि थिंग्स सब चीज़ साफ सुथरा रखना है। इम्पेरियस मतलब होता है अहंकारी, दर्पपूर्ण अहंकारी, अहंकारी होता है मतलब एरोगेंट होगा, हाई हेडेडनेस हो गया, बॉसी एटीट्यूड होता है, डोमिनेटिंग हो गया। तो इसके एग्जाम्पल का व्हाट डू यू मीन, द कस्टमर डिमांडेड इन ए इम्पेरियस टोन, मतलब उस एक घमंडी अहंकारी वाले टोन में उसने कहा कि क्या मतलब तुम्हारा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, इनकॉम्पिटेंट मतलब होता है जिसके पास क्षमता नहीं। कॉम्पिटेंट मतलब स्किलफुल। एडेप्ट मतलब होता है स्किलफुल। ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज एडेप्ट हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। विगर मतलब ऊर्जा, एनर्जी, एक्टिविटी, ठीक है। देखो, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है नॉट नॉट इजली नोटिस्ड, विजिबल, इनविजिबल और अननोटिस्ड। कॉन्स्पिक्यूअस और इसका मतलब ऑब्सक्योर भी होता है, ज्ञात। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो कैन इजली नोटिस्ड, प्रोमिनेंट, सब होता है। सबलाइम मतलब होता है एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी दैट मेक्स यू डिजायर समथिंग वेरी मच। सबलाइम क्वालिटी मतलब एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी का, सबलाइम मतलब एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी। इंफीरियर मतलब गंदा प्रोडक्ट। तो सबलाइम ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स इंस्पायर्ड मैनी आर्टिस्ट। जो माउंटेन की एक सबलाइम ब्यूटी है उसने बहुत से आर्टिस्ट को अट्रैक्ट किया है। असर्प मतलब होता है हड़पना। डिक्टेटरशिप इज इटसेल्फ ए फॉर्म ऑफ करप्शन इन विच इंडिविजुअल असर्प द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो एक डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, इंस्टीट्यूशन के रोल पे कब्जे करना चाहता है, हड़पना चाहता है, टेक इलीगली, ठीक है। उसका अपोजिट होता है रिस्टोर करना, सरेंडर करना, रिलीज करना। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड मतलब तो फरार होना, फरार होना। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना। लीव हरेडली और सीक्रेटली फेल टू अपीयर इन द कोर्ट। एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना था, रिमेन बने रहना, अपीयर में उपस्थित होना। सेवरल प्रिजनर एब्सकॉन्ड फ्रॉम द जेल। सेवरल प्रिजनर्स एब्सकॉन्ड फ्रॉम द जेल, जेल से फरार हो गए। एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना होता है, ठीक है। अब आता है आपका एसर्बिक। एसर्बिक मतलब तीखा बोलना, स्पेशली ऑफ ए कमेंट और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग शार्प एंड फोर्थ राइट। मतलब तीखा बोलना मतलब कड़वे कड़वे बात बोलना। ही शार्प एंड एस्कर्बिक एंड रेडली इंटरटेन्स, मतलब साफ सुथरी बात बोलता है, वो भी कड़े शब्दों में बोलता है और इंटरटेन नहीं करता। उसका अपोजिट होता है ब्लैंड, मतलब सौम्य है।
स्वीट, पोलाइट। एनिमोसिटी मतलब शत्रुता, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, एम्यूनिटी, एंटागोनिज्म, ये है शत्रुता। एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, एम्यूनिटी, एंटागोनिज्म, ठीक है। बेनोवेलेंस मतलब दयालुता होता है। कॉमिटी मतलब होता है शिष्टाचार। देयर इज स्टिल एनिमोसिटी बिटवीन दीज टू टीम आफ्टर लास्ट ईयर मैच, शत्रुता है। अब देखो, ब्राइट मतलब चमत्कार होता है। ब्लीक मतलब बेरंगा होता है। डल, डल, ब्लीक, ब्लीक, डार्क फ्यूचर, ब्लीक। डस्की मतलब धुंधला, डल मीन्स नीरस, तो ब्लीक फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। कार्नल मतलब शारीरिक होता है, फिजिकल। देखो, लव इज स्पिरिचुअल, लस्ट इज कार्नल, शारीरिक। कॉन्कर मतलब होता है सहमत होना। देखो, कॉन्करेंट होता है ना, आपस में तो मेल जोल होता है। बी इन एग्रीमेंट, वी कॉन्कर दैट मोर मनी शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन, मतलब इस बात में सहमत है कि ज़्यादा मनी एजुकेशन में स्पेंड करनी चाहिए। देखो, कर्टसी मतलब होता है शिष्टाचार। द शोइंग ऑफ पोलाइटनेस इन वंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स, कर्टसी मतलब शिष्टाचार होता है। और होता है, देखो, रूडनेस, असभ्यता। रूडनेस, देखो, रूडनेस और क्रूडनेस दोनों सभ्यता होता है, याद रखना। रूडनेस अशिष्टता, क्रूडनेस असभ्यता, दोनों सेम बात है। रूडनेस, क्रूडनेस दोनों सेम बात है। शी वरीज अबाउट हिज क्रूडनेस एंड हिज टेम्पर, उसकी जो असभ्यता है, उसकी जो ये जो टेम्पर है, उसके लिए वो बड़ी रहती है। कट मतलब होता है संक्षिप्त रिप्लाई होता है, वो भी रूखा सूखा रिप्लाई, मतलब सी गेव हिम ए कट रिप्लाई एंड स्लैम्ड द फोन डाउन, एकदम कट सा, ब्लंट सा रिप्लाई दिया और फोन रख दिया, ठीक है। कट, कट, ब्लंट से रिप्लाई दिया और रख दिया, कट संक्षिप्त रिप्लाई होता है। डिफेंड मतलब बचाव करना होता है। डिस्कॉर्डेंट मतलब होता है, देखो, डिस्कॉर्ड मतलब होता है कलह, जिससे एग्रीमेंट होता है, वही उसी से डिस्कॉर्डेंट बना है, जिससे एग्रीमेंट होता है, मतलब। और इसका पॉइंट है एग्रीमेंट, एग्रीएबल, मेलोडियस, हारमोनियस। द डिस्पैरिटी इन देयर इनकम हैड बिकम ए सोर्स ऑफ मटेरियल डिस्कॉर्ड, जो डिस्पैरिटी है उसकी वजह से मटेरियल डिस्कॉर्ड्स हो रहे हैं। इमेंसिएट मतलब होता है निर्बल, इमेंसिएट मतलब निर्बल, इमेंसिएट मतलब निर्बल, निर्बल। एबनॉर्मली थिन और वीक स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस और लैक ऑफ फूड। इमेंसिएटेड मतलब होता है निर्बल, और उसका अपोजिट होता है फैट, हेल्दी, हेफ्टी। आई वॉज सैडेंड बाई द इमेंसिएटेड बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन, आई वॉज सैडेंड बाई इमेंसिएटेड बॉडी ऑफ चिल्ड्रन, जो पतले दुबले बच्चे हैं इनकी से उसको दुख हुआ। क्रिमिनल चार्जेस वर एक्सपंज फ्रॉम हिज रिकॉर्ड, एक्सपंज मतलब निकालना होता है, डिलीट करना, इरेज करना, एक्सपंज्ड, एक्सपंज। क्रिमिनल चार्जेस वर एक्सपंज फ्रॉम हिज रिकॉर्ड, ठीक है। ये होता है फिकंड, फिकंड मतलब होता है उपजाऊ, फिकंड मतलब उपजाऊ होता है, फर्टाइल। द पंपास आर स्टिल अमंग द मोस्ट फिकंड लैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है, पंपास। बैरन मतलब बंजर, स्टाइलिंग मीन्स होता है बांझ। फॉरगो मतलब त्यागना, रिनाउंस मीन्स त्यागना, गिव अप मीन्स त्यागना, फोरसेक मीन्स त्यागना। फॉरगो, रिनाउंस, गिव अप, फोरसेक सब त्यागना होता है। आई विल फॉरगो डेजर्ट टू नाइट, आई एम ट्राइंग टू लूज माई वेट, मैं आज के रात को जो डेजर्ट है, जो मिठाई है, उसको नहीं खाऊंगा, और मैं क्योंकि आई एम ट्राइंग टू लूज माई वेट, इसलिए। ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू क्या होता है? अगली, डिफॉर्म्ड, वियर्ड, बिजार, एक अजीबोगरीब, अगली, ठीक है। कॉमिकली रिपल्सिव और अगली, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड, विचित्र, अजीबोगरीब, अगली, डिस्टॉर्टेड, डिफॉर्म्ड, म्यूटिलेटेड, वरीड, बिजार, ठीक है, वियर्ड, बिजार। उसका वर्ड होता है अट्रैक्टिव, नेचुरल, पेन, साधारण, पेन। शी डिड नॉट लाइक ग्रोटेस्क्यू पोर्ट्रेट, वो उसको मतलब ये अजीब व गरीब जो पिक्चर से पसंद नहीं आती है। थीव्स आर वियरिंग ए ग्रोटेस्क्यू मास्क, एक अजीब गरीब का मास्क पहना हुआ है, अजीब व गरीब अगली टाइप का वो मास्क है। अब अगला आता है इमैक्यूलेट मतलब बेदाग, परफेक्टली क्लीन, नीट एंड टाइडी, इमैक्यूलेट वाइट शर्ट। या हिज परफॉर्मेंस ऑफ गांधी वॉज इमैक्यूलेट मतलब बहुत ही बेहतरीन, शानदार। उसका वर्ड होता है फिल्थी, मेस्सी, फाउल। फिल्थी वाटर, मेस्सी रूम, फाउल स्मेल, ठीक है, फिल्थी, मेस्सी, फाउल। इम्पेल मतलब प्रेरित करना होता है, इम्पेल हो गया। कंपेल, इम्पेल मतलब प्रेरित करना, कंपेल, कंपेल हो गया इंसाइट करना, प्रॉम्प्ट करना, ठीक है। इम्पेल मतलब कंपेल, इंसाइट, प्रॉम्प्ट। ड्राइव, फोर्स, अर्ज करना, ठीक है। ही फेल्ट इम्पेल्ड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, ठीक है। इसका अपोजिट होता है रिप्रेस करना, दबाना,
ठीक है। इम्प्यूट मतलब आरोप लगाना होता है। क्राइम इम्प्यूटेड टू प्रोफेसर, प्रोफेसर पे क्राइम का आरोप लगाया गया टू से दैट समवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट इज हैपेंड। इम्प्यूट मतलब आरोप लगाना किसी क्राइम का, डिफेंड में बचाना, ठीक है। इन इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल मतलब होता है जिसे समझना संभव या सरल हो। हिज आर्टिकल वॉज इंटेलिजिबल टू द लेमैन एंड स्पेशलिस्ट अलाइक। तो मतलब उसका आर्टिकल इतना ज़्यादा सरल और समझो इतना आसान है कि चाहे लेमैन समझे चाहे स्पेशलिस्ट, दोनों एक जैसा समझेंगे। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल, ठीक है। ल्यूसिड, रैशनल, ल्यूसिड तार्किक, स्पष्ट, ल्यूसिड, ठीक है। अब आता है लिंगर। लिंगर मतलब देर तक ठहरे रहना। स्टे इन ए प्लेस लॉन्गर देन नेसेसरी बिकॉज ऑफ रिलेक्टेंस टू लिव। हमें जगह छोड़ने की इच्छा नहीं तो हम कुछ देर तक और रुके रहते हैं। ही लिंगर्ड इन ए बेड एंड मिस द ब्रेकफास्ट। वो बेड में इतनी देर तक रुका रह गया कि उन्होंने ब्रेकफास्ट ही मिस कर दिया, ठीक है। लाइवली मतलब जीवांत होता है, उसका उल्टा स्लगिश, ग्लूमी। सोम्बर, सोम्बर मतलब होता है गंभीर। हर हस्बैंड ऑन द अदर हैंड वियर सोम्बर टोन ऑफ डीप पर्पल एंड ब्लैक। तो उसका हस्बैंड है वो सोम्बर टोन मतलब एक गंभीर टोन, डार्क टोन नहीं होते हैं पर्पल कलर के ब्लैक कलर के, उसके कपड़े पहनता वो। लॉइटर, देखो लॉइटर मतलब टहलना होता है, टहलना। डोंट लॉइटर इन द नेबरहुड आफ्टर डार्क, मतलब शाम होने के बाद टहलो वहाँ मत। लॉइटर मतलब टहलना होता है। उसका उसका मतलब समझ में होगा लिंगर, देर तक टहलना, रुके रहना। स्ट्रॉल, टहलना। साउंटर, टहलना। स्टॉल, साउंटर, टहलना। फर्जी मतलब इधर घूम के खड़े हैं, टहल रहे हैं। अब देखो उसका एंटोनिम्स है हैसन, पंक्चुअल, हरी। मीएबल मतलब लचीला होता है, इजिली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। जो हैमर्स मार मार के नहीं तो हम एक मेलेबल कर देते हैं। उसका अपोजिट होता है इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल अडिग। उसका अपोजिट है इंट्रैक्टेबल, अपोजिट स्टिफ मीन्स कठोर। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इंट्रैक्टेबल अडिग होता है और स्टिफ होता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल। द पेशेंट वॉज एडमिटेड विथ इंट्रैक्टेबल पेन। पेशेंट एडमिट किया गया था विथ इंट्रैक्टेबल पेन, जिसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, ठीक है। ओके। ऑब्फ्यूस्केट, अब ऑब्फ्यूस्केट मतलब उलझना होता है। टू मेक समथिंग अनक्लियर और मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑब्फ्यूस्केट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, शी वॉज क्रिटिसाइज फॉर यूजिंग एग्रीमेंट दैट ऑब्फ्यूस्केट द मेन इश्यूज। तो उसे क्रिटिसाइज किया गया कि आप यूजिंग एग्रीमेंट्स, यूजिंग आर्गूमेंट्स, ऐसे आर्गूमेंट्स वो कर रही थी जिससे कि जो मेन इश्यू वही उलझन में आ गया, उसको उसको उलझा दिया उसने। ऑब्फ्यूस्केट, ऑब्फ्यूस्केट होता है, ऑब्फ्यूस्केट, उलझना। रेंडर ऑब्सक्योर, अनक्लियर, ठीक है। ऑब्सक्योर, अनक्लियर और इनइंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है जो आसानी से समझ में आ जाए, अनइंटेंजिबल मतलब जो आसानी समझ में ना आए। क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट, अपोजिट। ऑफिशियस मतलब होता है, ऑफिशियस मतलब होता है कि हुक्म चलाना, अफसराना। मतलब ऑफिशियस मतलब बिना मांगे सलाह देना या बाद में हुक्म चलाना, ऐसे ऐसे अफसर चला रहे हो, ऑफिशियस कोई ऑफिसर चला रहा हो, ऐसे। असर्टिव ऑफ अथॉरिटी इन ए डोमिनेटिंग वे, स्पेशली विद रिगार्ड टू द ट्रेवल मैटर्स, ठीक है। सिक्योरिटी पीपल वर वेरी ऑफिशियस, मतलब बहुत ही से कोई अफसर बोल रहा है से बिहेव कर रहे हैं। आउटगोइंग मतलब मिलनसार, आउटगोइंग का मतलब होता है एमिएबल, एमिकेबल, ठीक है। उसका उल्टा होता है इंट्रोवर्ट, इनकमिंग और विथड्रॉवल। पेंसिव मतलब होता है चिंतित, किसी गंभीर विषय में गहराई सोचना। पेंसिव होता है एंगेज इन इन्वॉल्व और रिफ्लेक्टिंग डीप और सीरियस थॉट। इग्नोरेंट मतलब अनजान। पेंसिव मतलब चिंतित, किसी गंभीर विषय में अच्छे सोचना। इग्नोरेंट में अनजान होता है। इट्स एन एनिवर्सरी ऑफ 26/11 दैट हैज़ पुट हिम इन पेंसिव मोड, ठीक है। थैंक यू।